हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके यहाँ जो 30 का डोज होता है। कितना होता है साथियों? 30 का डोज होता है। थोड़ा ये वीडियो आज आप लोगों को विलम्ब में मिलेगा क्योंकि साथियों थोड़ा कहीं मैं चला गया था उसके कारण, लेकिन फिर भी वीडियो डाल रहा हूँ। एक बार तो डालने की इच्छा है, फिर भी सोचा कि आप लोगों को इंतजार कर रहे हैं तो इसलिए डाल रहा हूँ। तो 30 का डोज है, ये आज का होगा 10वां सेट होगा ना। तो 10वां सेट है कौन सा साथियों? तो भाग 10 होगा 30 का। तो चलते हैं। जो सबसे पहले जो आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा प्रश्न साथियों वो है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है। कारक जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट है ग्रुप ये संबंधित है। तो इन चारों में से किससे संबंधित है? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से। यानी कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का कौन एक कलाकार है? आर.एस. बिष्ट, असित कुमार हल्दर, एफ हुसैन या एस.जी. श्रीखंडे। तो 4 नंबर देखिए। तो इसमें से राइट आंसर इसमें साथियों पहला प्रश्न है चारों में से कौन सा आपका राइट हो रहा है? तो यहाँ जो राइट आंसर हो रहा है आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों? तो पहले के यहाँ पे सी हो जाएगा। एफ हुसैन थे। एफ हुसैन है जिनका संबंध प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से था साथियों ना। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो होता है साथियों इसकी जो ना फ्रांसिस न्यूटन सूजर द्वारा स्थापित किया गया था साथियों। ये फ्रांसिस न्यूटन सूजर द्वारा स्थापित कब? 1946 से 47 में। कब? 1900 लगभग 46 या 47 में। ठीक है ना, 46 या 47 में इसकी स्थापना हुई थी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की। तो 1946 या 47 में फ्रांसिस न्यूटन सूजर द्वारा। तो इसके सदस्य थे एफ हुसैन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के साथियों। तो ये 1964 में एफ हुसैन ने पहली यूएसए प्रदर्शनी में भी लगाए थे। तो 1964 में अगर देखा जाए तो 1964 में तो एफ हुसैन की जो कला की पहली प्रदर्शनी लगी थी तो ये यूएसए में लगी थी। कहाँ लगे थे साथ? ये यूएसए लगे थे। ठीक है ना, एफ हुसैन की पहली प्रदर्शनी 1964 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एफ हुसैन को किस कलाधारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? कारक एफ हुसैन जो है इनको किस कलाधारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? परंपरागत, मुगल कला के लिए, समकालीन कला के लिए या आधुनिक कला के लिए? तो किस कलाधारा के लिए एफ हुसैन को जाना जाता है साथियों? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों? तो आधुनिक कलाधारा के लिए एफ हुसैन को जाना जाता है ना। ये भारतीय आधुनिक कलाकार के रूप में जाना जाता है। इसके लिए काफ़ी ये फेमस है। इन्होंने अपनी एक चित्र श्रृंखला के माध्यम से इस चित्र को बनाया था। इनकी एक चित्र श्रृंखला भी थी साथियों। आगे देखते हैं। मैसूर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डायरेक्टर की मानद उपाधि किसको मिली ना? 3 नंबर पे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है साथियों तो तीसरा हो जाएगा मैसूर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर की मानद उपाधि किसको मिली है? लक्ष्मण पाई को, मकबूल फिदा हुसैन को, सतीश गुजराल को या कृष्ण रेड्डी को? तो किसको मिली है साथियों? तो 3 नंबर पे देखिए तो किसको मिली है राइट आंसर? तो यहाँ पे हो जाएगा मकबूल फिदा हुसैन को। तो बी वाला आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। डॉक्टर मानद की उपाधि किसको मिली है? तो मकबूल फिदा हुसैन को ना। कब मिली थी? 2007 में मैसूर विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा जामिया विश्वविद्यालय से डॉक्टर की मानद उपाधि ये प्राप्त कर चुके हैं। तो कब मिला था? 2007 में। 2007 में तो कौन कौन से विद्यालयों द्वारा मिला है साथियों मकबूल फिदा हुसैन 2007 में? मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा तथा जामिया मिलिया विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर मानद की उपाधि इनको प्राप्त हुई है मकबूल फिदा हुसैन को। तो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर पर देखते हैं। चौथा क्वेश्चन जो आपके सामने है, बाइजेंटाइन कला का समय है। जो बाइजेंटाइन है इसका समय पूछ रहा है। दूसरी से 10वीं शताब्दी, तीसरी से 14वीं शताब्दी, चौथी से 15वीं शताब्दी, 5वीं से 16वीं शताब्दी। तो बाइजेंटाइन का समय क्या है साथियों? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे चौथी से 15वीं शताब्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथी से 15वीं शताब्दी थी बाइजेंटाइन कला का समय ना। बाइजेंटाइन कला का जो काल था साथियों 330 से लेके 330 से लेके 453 ईस्वी के बीच में बताया जाता है। 330 से लेके कितना है? 1453 ईस्वी तक।
1453 ईस्वी के, यानी कि चौथी से 15वीं शताब्दी, क्या कहेंगे, चौथी से 15वीं शताब्दी। बाजेंटाइन कला का नाम बाजेंटीन नगर के नाम से ही इसका नाम पड़ा था साथियों। अगला है पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा है बाजेंटाइन कला किसके समय आश्रय में विकसित हुई। जो बाजेंटाइन कला है तो किसके समय के आश्रय में विकसित हुई, शासकों के, धार्मिक स्थलों के, पूंजीपतियों के, या इनमें से कोई नहीं। तो बाजेंटाइन कला किसके आश्रय में विकसित हुई, तो किसके आश्रय में विकसित हुई साथियों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो धार्मिक स्थलों के। तो किसके समय में बनी थी, तो धार्मिक स्थलों के। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का था। जो बाजेंटाइन कला का स्वर्णिम युग है ये किस सम्राट का था, न हाइड्रियन, कॉन्स्टेंटाइन, जस्टिनियन या वेस्पियन। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साथियों, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जस्टिनियम के समय। बाजेंटाइन कला का जो प्रथम स्वर्णिम युग था साथियों, तो जस्टिनियम के समय में था शायद। ना यहाँ पे बाजेंटाइन कला में साथियों बड़े आकारों के चमकीले पच्चीकारी के चित्र बनाए जाते हैं साथियों। आगे देखते हैं यहाँ पे बाजेंटाइन कला की विशेषता है। बाजेंटाइन कला की क्या विशेषता है, मोज़ेक भित्ति चित्र, चित्रित भित्ति चित्र, टेराकोटा भित्ति चित्र या फ्रेस्को भित्ति चित्र ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, बाजेंटाइन कला की विशेषता क्या है, तो मोज़ेक भित्ति चित्र होगा। क्या हो जाएगा, मोज़ेक भित्ति चित्र हो जाएगा बाजेंटाइन कला की विशेषता में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपका बाजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया। जो बाजेंटाइन कला है यहाँ पे छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया, मणिकुट्टम विधि से, वाश से, फ्रेस्को बुनो से या फ्रेस्को सेक्को से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मणिकुट्टम विधि से बाजेंटाइन की छतों और दीवारों को अलंकृत किया गया था। किस विधि से, मणिकुट्टम विधि से न। बाजेंटाइन कलाकारों ने रेवन्ना के सान विताले के महामंदिर में पच्चीकारी के साथ ही दीवारों पे स्थान स्थान पर रंगीन कांच की खिड़कियां और मेहराब तथा गुम्बद भी लगवाए थे। तो यहाँ से रंगीन की कांच की खिड़कियां, मेहराब, गुम्बद, ये जो साथ हैं तो बाजेंटाइन कला की विशेषताओं से संबंधित है। ये छतों दीवारों पर लगाए जाते थे। अगला, रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किस कला में हुआ। कह रहे रंगीन कांच की जो खिड़कियां हैं इसका प्रयोग किस कला में हुआ है, मिस्र की कला में, जर्मन कला में, ईसाई कला में या यहूदी कला में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साथियों, रंगीन की कांच खिड़की को जो प्रयोग हुआ था ये ईसाई कला में हुआ था। इसका प्रयोग जो देखने को मिलता है ईसाई कला में मिलता है। अगला है आपका मोजाइक कला संबंधित है। कार्य जो है मोजाइक कला, इसका संबंध किससे है इन चारों में से, बाजेंटाइन कला से है, आधुनिक कला से है, गोथिक कला से है या शास्त्रीय कला से है। तो मोजाइक कला का संबंध किससे है साथियों, ना। तो मोजाइक का कला किससे संबंधित साथियों, तो राइट आंसर इसमें बाजेंटाइन कला से संबंधित है। अगला है पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है। जो पुनरुत्थान कला शैली है ये किस पर आधारित है, पुनरुत्थान कला शैली। तो राइट आंसर चारों में से देखिए, मानवतावाद है, मूर्ति पूजा है, स्ट्रेजिज्म है या प्रभाववाद है। तो पुनरुत्थान का शैली किस पर आधारित है, तो मानवीयता पर आधारित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका। न इसका जो जन्म का समय माना जाता है साथियों, प्रथम चरण में मोटे तौर पर इटली में हुआ था। कब हुआ था, 1420 के लगभग समय में। कब, 1420 के समय में इटली में। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। पुनरुत्थान कला का केंद्र था, कह रहे कि जो पुनरुत्थान कला का केंद्र कहाँ है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, इटली है या फ्रांस है। तो पुनरुत्थान कला का केंद्र इसमें से क्या हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पे चारों में से इटली हो जाएगा। पुनरुत्थान कला का जो केंद्र था ये इटली था 1420 में। इसका जो अंतिम समय माना जाता है, कब माना जाता है, 1420 से लेकर साथियों कब माना जाता है, 1600 तक। कब, 1600 तक इसका अंतिम समय माना जाता है। अगला है निम्न में से कौन वस्तुविद था।
कारक निम्न में से कौन सा वास्तुविद है? वासारी है, आरिक रूसो है, ब्रुनलेस्की है या कैरोवीजियो। तो चारों में से कौन वास्तुविद है साथियों? चारों में से देखना है कि कौन सा इसमें से वास्तुविदकार है। तो कौन सा वास्तुविदकार है साथियों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें से? ब्रुनलेस्की जो था, ब्रुनलेस्की जो था ये वास्तुविद था। कौन था साथियों? तो वास्तुविद था ब्रुनलेस्की। पूरा नाम इसका क्या है? फिलिप्पो ब्रुनलेस्की का पुनर्जनन काल का इटालियन ये वास्तुकार था। इटली का क्या था? एक वास्तुकार था जो इंजीनियर भी था साथियों। तो वास्तुकार और इंजीनियर दोनों था। अगला है आपका, माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च डैश डैश कैप्रेस में हुआ था। तो माइकल एंजेलो का जो 6 मार्च और सन पूछ रहा है कि कब इसका जन्म हुआ, तो इसमें सन आपको बताना है कि माइकल एंजेलो का जन्म कब हुआ था। तो बीच में क्या भरना है आपका? तो बीच में आपका जो भरा जाएगा 6 मार्च 1475। क्या भरा जाएगा? 6 मार्च 1475। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो इसका जो जन्म हुआ था माइकल 6 मार्च 1475 को हुआ था। अगला है आपका, अगला है प्रश्न आपका है, तो माइकल एंजेलो का जो जन्म हुआ था 6 मार्च 1475 ईस्वी को फ्लोरेंस में हुआ था। फ्लोरेंस गणराज्य में। कहाँ हुआ था साथियों? फ्लोरेंस गणराज्य में हुआ था। इसकी जो मृत्यु हुई थी साथियों माइकल एंजेलो की न, मृत्यु जो हुई थी 1564 में, 18 फरवरी मृत्यु जो हुई थी इसकी 18 फरवरी न, 18 फरवरी था। और समय क्या था? 1564। क्या था? 1564। ये इसकी मृत्यु थी। क्या थी? मृत्यु। अगला है आपका प्रश्न, सिस्टीन चैपल क्षेत्र किसका बनाया हुआ है? जो सिस्टीन चैपल छत है साथियों किसके द्वारा बनाया गया? राफेल द्वारा, माइकल एंजेलो द्वारा, लियोनार्डो या कांस्टेबल द्वारा। तो सिस्टीन चैपल के छत किसके द्वारा बनाया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? तो सिस्टीन चैपल की जो छत थी माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? माइकल एंजेलो द्वारा ना। सिस्टीन चैपल की छत जो है साथियों माइकल एंजेलो द्वारा 1508 में, 1508 से लेके 1512 में बनाया गया था। कब बनाया गया था ये? 1508 से लेके 1512 में ये सिस्टीन चैपल के छत बनाया गया था माइकल एंजेलो द्वारा ना। इसमें देखा जाए तो कितने चित्र हैं साथियों सिस्टीन चैपल? तो 9 चित्र हैं। कितने चित्र हैं यहाँ पे दर्शाए गए हैं? 9 चित्र यहाँ पे दर्शाए गए हैं। आदम की उत्पत्ति, अगला प्रश्न है, आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थानकालीन चित्रकार ने बनाया था? आदम की उत्पत्ति, लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, राफेल या एल ग्रेको। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे राइट आंसर? तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। आदम की जो उत्पत्ति नामक चित्र था साथियों तो इसके जो चित्रकार थे एल ग्रेको थे। अगला प्रश्न है आपका, सिस्टीन चैपल की छत को किस चित्रकार ने चित्रित किया था? सिस्टीन चैपल की जो छत है साथियों इसे किस चित्रकार ने बनाया था? लियोनार्डो, राफेल, रेम्ब्रांड या माइकल एंजेलो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका साथियों तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? तो अगर देखा जाए तो इस प्रश्न को गलत भी मान सकते हैं क्योंकि इसमें दो आंसर आ रहा है। अब वैसे को हम बता देना तो दोनों लोग इस चित्र को 2 कलाकार बनाए थे। चैपल की छत जो थी सिस्टीन चैपल की छत इसे रेम्ब्रांड और कौन बनाए थे साथियों? एक तो माइकल एंजेलो, दोनों इसे बनाए थे। कौन बनाए थे साथियों? तो दोनों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सी और डी दोनों हो जाएगा। तो दोनों कलाकार सिस्टीन चैपल की छत को बनाए थे। तो यहाँ ऑप्शन में दोनों हो जाएगा, सी और डी दोनों। अगला है आपका, होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार कौन है? होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार कौन है? वान गॉग है, पाल सेजा है, रेम्ब्रांड है या माइकल एंजेलो है? तो होली फैमिली के पेंटिंग के कलाकार कौन है? तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? तो होली फैमिली के जो कलाकार हैं साथियों तो कौन है? वो आपके रेम्ब्रांड साहब हैं। कौन है? रेम्ब्रांड हैं। दी होली फैमिली क्या है साथियों? इसका नाम होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है तो रेम्ब्रांड है। दी होली फैमिली नामक जो पेंटिंग थी कई कलाकारों ने इसको बनाया है जिनमें माइकल एंजेलो तथा डोनी टेडो के भी नाम सम्मिलित होते हैं।
यह जो पेंटिंग है साथियों होली फैमिली एक गोल फ्रेम के रूप में बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? एक गोल फ्रेम के रूप में और तैल चित्र है। कैसा चित्र है साथियों? तो ये तैल चित्र है। कैसा चित्र है? तैल चित्र है और गोल फ्रेम में ये बनाया गया है। अगला है द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम क्या है? द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम लियोनार्डो विंची है, बेत्तिचेली है, माइकल एंजेलो है या रेनवा है। तो द लास्ट जजमेंट के जो चित्रकार हैं कौन हो जाएंगे साथियों? तो राइट आंसर यहाँ पे बेत्तिचेली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बेत्तिचेली था जो द लास्ट जजमेंट का चित्रकार था। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है आपका, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई कितनी है? पूछ रहा है कि माइकल एंजेलो द्वारा मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई कितनी है? ना तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? तो राइट आंसर देखा जाए 15 फीट, 18 फीट, 10 फीट या 22 फीट। तो कितनी फीट हो जाएगी? डेविड की जो ऊंचाई नामक मूर्ति है साथियों जो माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई है जिसकी जो ऊंचाई है 18 फीट है। अगला है प्रश्न आपका, पीटा नामक प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? पीटा नामक प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? फिडिनाज है, माइकल एंजेलो है, ड्यूरर है या मायरन है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मायरन हो जाएंगे। अगला है आपका, माइकल एंजेलो के मूर्ति शिल्प पिएटा की ऊंचाई कितनी है? तो पिएटा की ऊंचाई यहाँ पे साथियों कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों तो क्या हो जाएगा? डी 175 सेंटीमीटर। अगला है, वह चित्रकार जो वास्तुकार तथा मूर्तिकार था, तो कौन है इसमें साथियों? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका वो चारों में से माइकल एंजेलो था जो चित्रकार और मूर्तिकार वास्तुकार दोनों था। अगला है, माइकल एंजेलो थे, माइकल एंजेलो क्या थे साथियों? तो माइकल एंजेलो थे ये तीनों थे, इसमें चित्रकार भी थे, वास्तुकार भी थे और मूर्तिकार भी थे। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है आपका, उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी था। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार था। तो इसमें से चारों में से कौन हो जाएगा साथियों? तो कैरेवेजियो। कौन हो जाएगा? कैरेवेजियो था जो प्रसिद्ध मूर्तिकार था। अगला है, एग्नी एंड एक्सटेंसी किस मूर्तिकार के जीवन पर आधारित है? तो एग्नी एंड एक्सटेंसी पूछ रहा है किस मूर्तिकार के जीवन पर आधारित है? एंडी वारहोल, माइकल एंजेलो, बर्निनी या रोदा। एग्नी एंड एक्सटेंसी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। एग्नी एंड एक्सटेंसी जो है किस मूर्तिकार के जीवन की आधारित है? तो ये माइकल एंजेलो के ऊपर ये आधारित है, एग्नी एंड एक्सटेंसी ना। तो एग्नी एंड एक्सटेंसी जो था साथियों क्या था? फिल्म ना। फिल्म वर्ष 1965 में कारोल रीड के द्वारा निर्देशित कब बनाई गई थी? 1965 में। किसके द्वारा? कैरोल रीड के द्वारा। कैरोल रीड के द्वारा। माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल की छत के चित्रों में अपना नाम मूर्तिकार माइकल एंजेलो भी लिखा था साथियों। अगला है देखिए, वह कौन सा चित्रकार जो एक ऐसा मानता है कि चित्र रोम में रंगों हाथों से भरी नहीं जाती? ना कहने का मतलब कौन सा चित्रकार जो ऐसा मानता है कि जो चित्र में जो रंग होते हैं वो हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है ना। तो यहाँ से यहाँ तक है तो किसका एक कथन था? लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो की, बेत्तिचेली या राफेल का। तो किसका कथन है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइकल एंजेलो द्वारा कहा गया था। अगला है, पुनर्जागरण काल की बनी पेंटिंग शीर्षक द स्कूल ऑफ एथेंस किस माध्यम में बनाई गई है? ना द स्कूल ऑफ एथेंस जो इसका माध्यम पूछ रहा है कि किस माध्यम में बनाई गई है द स्कूल ऑफ एथेंस। तो राइट आंसर यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा आपका? ए। यहाँ पे टेम्परा माध्यम में द स्कूल ऑफ एथेंस बनाया गया है ना। पुनर्जागरण काल से संबंधित है ये द स्कूल ऑफ एथेंस। अगला है आपका, स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्ति चित्र है? जो स्कूल ऑफ एथेंस है किसका भित्ति चित्र है? राफेल का, डेविड का, सतीश गुजराल का या माइकल एंजेलो का? स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्ति चित्र है? तो राइट आंसर किसका आ जाएगा साथियों?
तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, राफेल द्वारा ये बनाया गया है ना। तो पुनः चित्रकार राफेल जॉर्जियो के प्रमुख चित्र हैं सैनिक का स्वप्न, स्कूल ऑफ एथेंस ना, क्रूसियस, सिस्टीन मैडोना, ये सब जो चित्र हैं राफेल के द्वारा बनाए। स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्ति चित्र है, तो राफेल का है। अगला है आपका मैरिज ऑफ वर्जिन। मैरिज ऑफ वर्जिन चित्र किसके द्वारा बनाया गया है, तो मैरिज ऑफ वर्जिन लियोनार्डो विंची, टर्नर, ड्यूरर या राफेल। तो मैरिज ऑफ द वर्जिन किसके द्वारा बनाया गया साथी ये चित्र ना, तो किसके द्वारा बनाया गया है ये, तो यहाँ पर राफेल के द्वारा मैरिज ऑफ द वर्जिन बनाया गया है ना। एक ऐसा चित्र है साथियों मैरिज ऑफ द वर्जिन, तो ये तैल चित्र है। कैसा चित्र है साथियों, ये तैल चित्र है जो चरम पुनरुत्थानवादी हाई रेनेसां के चित्रकार राफेल द्वारा बनाया गया था साथियों। राफेल को क्या कहा जाता है, राफेल को ही डिवाइन पेंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे साथियों। तो वीडियो प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें साथियों। दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।